टू क्वालिफाई इट, ये आपसे क्या चाहता है कि आप इसको क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो पहली बात तो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, मेरी वजह से अगर किसी का भी सीटेट क्वालिफाई हो तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर वो जनरल सी चीज़ें मैं जो बताने जा रहा हूँ तो कोई बहुत चलिए अच्छा तो हम बात करते हैं। तो जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसमें मैटर ये करता है कि आप सीटेट के एग्ज़ाम को कितनी जल्दी कवर कर लेते हो। जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है जब आप देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत लेंदी पेपर आता है, बहुत लेंदी 150 क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। तो जब आप करने जाओगे पेपर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कवर कैसे करें। तो सीटेट के एग्ज़ाम में मतलब क्या कहते हैं कि जब भी आप पेपर देने जाओ तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं 10 साल के, 5 साल के, और उसको सॉल्व करना है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक समझ बन जाएगी कि सीटेट के पेपर में जो है वो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि क्वेश्चन को लेकर के फिर आपके मतलब क्या कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब जो डाउट रहेंगे कॉन्सेप्ट पे, क्लियरिटी आएगी उसमें, कॉन्सेप्ट्स में, टॉपिक्स में। तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सीटेट आपसे डिमांड क्या कर रहा है। और मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सीटेट वो कि आपके मतलब कोई छात्र है वो क्या कहते हैं कि अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है, और तो आप उसको कैसे सुधारेंगे। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे वो एग्ज़ाम में, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, 4 ऑप्शन ये देंगे कि आप उसको दंड देंगे, हम आप उसकी प्रशंसा करेंगे, और आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कुछ देंगे। चौथा कि आप उसको उसकी कॉपी में लिख करके समझाएंगे। तो इस तरह के 4 ऑप्शन आपको देंगे। चारों ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगेगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। बस सीटेट के कुछ मतलब क्या कहते हैं कि सीटेट के कुछ मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिक्स है। और जैसे इसमें मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, इसमें ये आंसर कभी नहीं हो सकता उसका कि मैं बच्चे को दंड दूंगा या मारूंगा पीटूंगा। ये आंसर आप जब भी देखो उसको एलिमिनेट कर दो पूरा। अगर आप इस पर ज़रा भी टिकिए तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर कटा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको दिखे कि बच्चे को दंड देंगे या बच्चे को हम मारेंगे पीटेंगे तो उसको एलिमिनेट कर दो। सीटेट इसके बहुत खिलाफ है कि आप बच्चे को दंड दो या मतलब या उसको मारो पीटो। सीटेट इसके एकदम खिलाफ है। ये उत्तर जब भी आप टिक करोगे वो गलत होना ही है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो ये मैंने आपको कैसे बताया, क्योंकि मैंने सीटेट के बारे में पढ़ा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो मुझे पता चला कि सीटेट जो है दंड देने को, बच्चे को मारने पीटने को, इस तरह के उत्तर को सही नहीं ठहराता। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है और सबको सॉल्व करना है 5 से 10 साल के। तो उसमें आपको एक जो है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी कि आपको कैसे जो है मतलब पेपर में जो है क्वेश्चन में मतलब उत्तर छाटने हैं, ठीक है। तो एक तो काम आपको ये करना है। दूसरा फ़ायदा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ये होगा कि जो मतलब जो अब जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपकी थिंकिंग होगी, जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो आपके टॉपिक्स होंगे, वो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के लगाए रहोगे तो जो आपके जो टॉपिक की क्लियरिटी होगी वो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से काम करेगी कि एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि आगे कौन सा सेक्शन है, एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, आपको कितना टाइम देना है, मतलब आप पहले से उससे परिचित रहोगे एक तरह से, समझ रहे हो। तो आपके लिए नया एकदम नहीं रहेगा। और सीटेट में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है कि वो नया मतलब एकदम आपके लिए एक्सपीरियंस ना हो, क्यों निभाता है मैं आपको बताता हूँ। इन सीटेट दिस इज़ नॉट टू मच मैटर की डेट हाउ मच यू नो अबाउट योर एग्ज़ाम, this is more matter that how well you manage your time in exam, how well you manage your time in exam and qualify your paper, how easily you cover your whole paper in exam, how easily you cover your whole paper in exam, ये बहुत मैटर करता है। सीटर के पेपर में मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पेपर को कितनी ईजिली 2.5 घंटे के अंदर कवर कर लेते हैं, ये बहुत मैटर करता है। 2.5 घंटे के अंदर आपको एग्ज़ाम में पेपर कवर करना है और क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम देने गया था अपना एग्ज़ाम तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने उतने ज़्यादा नहीं किए थे, मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी। तो मुझे तो लगा मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, बट बाद में पता चला कि अभी पहली सेक्शन हुआ और आधे ही घंटे बाकी हैं। तो दूसरी बार जब मैं गया तो प्रिपेयर होकर गया था खैर, कि इसमें टाइम बहुत मैनेज करता है, मैटर करता है। तो वही मैं आपसे बता रहा हूँ, आप थ्योरी सीटेट की चाहे जितना पढ़ो, चाहे जितनी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, बट जब आपके पास जब तक टाइम मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ क्वालिफाइंग सीटेट, ये समझ लो। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए रहोगे तो आपको पता रहेगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में आपको अपनी स्पीड कैसे बनानी है, आपको कितनी जल्दी क्वेश्चन कवर करना है। जब आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए रहोगे तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो पेपर में अपने आप बन जाएगी। और पेपर में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर करना है। पेपर जब आप उठा के देखोगे तो 15 पन्ने का साथ पेपर ही रहे उसमें, ये भी आप जान लीजिए। 15 पेजेस 16 पेजेस, खैर मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन बहुत लंबा पेपर होता है। क्वेश्चन आप देखोगे तो 5 6 6 7 7 8 8 लाइन का रहता है ना। तो उसको पढ़ने में क्या कहते हैं कि कितना टाइम बीत जाता है। तो वही कि सीटेट के पेपर में आप कितना जल्दी सीटेट का पेपर आप कवर करते हो, हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम इन सीटेट एग्जाम, इंपॉर्टेंट इज दिस मोर देन हाउ मच यू स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम। मतलब आप पढ़े कितना वो तो मैटर करता ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उस नॉलेज को जो सीटेट के बारे में आपको है, तो 2.5 घंटे के अंदर आप पूरा पेपर कैसे कवर करते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो 2.5 घंटे के अंदर सीटेट के पेपर को कवर करना बहुत बड़ी बात है तो, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आपको 90 लाना है। तो सीटेट के पेपर को जल्दी कवर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, जिससे आपकी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियरिटी आएगी, डाउट्स क्लियर होंगे और आप मानी से जाते हैं फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। आप क्वेश्चन आते रहेंगे, जल्दी जल्दी करोगे और टाइम की शॉर्टेज नहीं होगी आपके पास। तो मैटर ये करता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना किए हो, इससे आपकी जो है
जो कॉन्सेप्ट को लेकर के डाउट्स हैं वो क्लियरिटी आएगी उसमें। हाँ, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आप करें। आप जो सीटेट की जनरल बुक होती है उसको भी आप पढ़िए थोड़ा, उससे भी आपकी एक क्या कहते हैं थ्योरी को लेकर के एक कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, तो यानी जैसे मान लीजिए पियाजे का ले लेते हैं, तो पियाजे में से एक क्वेश्चन आपके सीटेट में जब तक वो एक क्वेश्चन पियाजे कोलबर्ग का ना पूछे तो उनका पेपर पूरा नहीं होता। पियाजे के जैसे उन्होंने 4 स्टेज दिए हैं, संज्ञानात्मक और जो आगे दिए हैं पूर्व संक्रियात्मक, है ना। तो इन 4 स्टेज में से जब तक वो एक स्टेज ना पूछें उनका जो है पेपर पूरा नहीं होगा। कोलबर्ग का ना पूछे तो सीटेट के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फिक्स हैं, जिसमें क्वेश्चन आपके आने ही हैं। तो इस तरह से भी आप पढ़ के जाएँ कि वो टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाएँ, जैसे पियाजे है, कोलबर्ग है, और क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, जिससे आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आप एक एक नंबर जो है कलेक्ट करते जाओ। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, ये भी बहुत पूछते हैं। तो कुल मिलाकर के यही मैं बता रहा था। और एक बात और, एनसीईआरटी जो होती है, यूँ तो सिलेबस में मेंशन है कि सिलेबस में मेंशन ये है कि आप 1 से 5 तक की पूरी ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, बट जो मेन जो सीटेट पूछता है वो 3 से 5 की अगर आप पढ़ लेते हो सफिशिएंट उतना मतलब इनफ है उतना, ठीक है। अगर 3 से 5 की आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो ईवीएस की तो इतना बहुत इनफ रहेगा, ठीक है। तो 3 से 5 की आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ते जाओ, मतलब कोई भी उसमें मतलब हिस्सा आपसे छूटे ना, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में 15 नंबर की जो होती है वो एनसीईआरटी से ही 3 से 5 की जो एनसीईआरटी होती है ईवीएस की उससे पूछते हैं, उसी में से वो आपको क्वेश्चन बना देंगे। तो जब आप सीटेट का पेपर देने जाओगे आप नोटिस करोगे कि जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी उसी में से 15 नंबर का पेपर आ गया। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है मैप का भी आता है, वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। खैर वो सीटेट के 3 से 5 वाली एनसीईआरटी की बुक में वो दिया रहता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो सीटेट की एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं 3 to 5 की, 3 से 5 में जो चलती है, जो 3 से 5 की होती है उसको आप जरूर पढ़ के जाओ, उसमें से 15 नंबर का आपका सीटेट में आना ही है, उसके बिना पेपर पूरा नहीं होना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि और जो 15 नंबर जैसे सीटेट में 30 नंबर का आता है, जो 15 का तो एनसीईआरटी हो गई, ईवीएस में जो 15 बचा उसमें ये पूछते हैं कि जो मतलब उसमें उस तरह की मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो इन्वायरमेंट को आपको सेव करना है तो 4 ऑप्शन दे देंगे, आप क्या करेंगे, ठीक है। आप अपनी गाड़ी कम चलाएंगे या क्या कहते हैं आप पॉलीथीन का यूज़ रोकेंगे, तो इस तरह 4 ऑप्शन आपको देंगे। या आपको अपनी सिटी में पॉल्यूशन कम करना है तो आप क्या 4 स्टेप दे देंगे, उसमें से जो एप्रोप्रिएट रहेगा वो आपको चुनना रहेगा। वो आपकी थिंकिंग, वो आपकी क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियरिटी की इसमें से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है। जो आप सीटेट की बुक्स पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके जो है थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीटेट के हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, दिस इज़ अ की ऑफ क्वालिफाइंग योर एग्जाम, दिस इज़ द की ऑफ क्वालिफाइंग योर एग्जाम एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाते हो उतनी भी कम है इस एग्ज़ाम में। तो मोर प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस, समझ रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हैं करिए, और बेस किस पे होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 10 साल के जरूर कर लें, इससे आपका सीटेट को लेकर के एक स्पीड बन जाएगी, एक समझ बन जाएगी कि सीटेट आपसे क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में। और तो आप जब उसको कर लोगे तो जब आप थ्योरी भी पढ़ोगे तो फिर उसी तरह से पढ़ोगे कि इसमें सीटेट में कहाँ से आ सकता है, समझिएगा बात को। तो दूसरी बात क्या मतलब यही फिर मैं आपसे कहना चाह रहा था कि सीटेट के पेपर में एनसीईआरटी 3 से 5 की आप पढ़ लें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें। जाने के एक दिन पहले एक टाइमर लगा करके 2.5 घंटे का मतलब टाइमर लगाइए, एक दिन पहले 2 दिन पहले जितना आप चाहें, और क्या कहते हैं कि अपने पेपर को पूरा सॉल्व कीजिए। और फिर एनालाइज़ कीजिए कि क्यों आपका पेपर 2.5 घंटे में नहीं हो पाया, या क्यों हो पाया, या कौन से सेक्शन को आपने कम टाइम दिया, कौन से सेक्शन को आपने ज़्यादा बहुत टाइम दे दिया। एक एनालाइज़ कीजिए। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने जाइए तो उसके एक दिन पहले आप 1 घंटे इस चीज़ के लिए ज़रूर निकालें। आप उस 1 घंटे में पढ़ें भले ना, लेकिन उसके एक दिन पहले 1 घंटा इस चीज़ के लिए ज़रूर निकालें कि आपको उस 1 घंटे में आपको केवल ये मतलब स्ट्रेटजी एक हिसाब से बनानी होगी कि आप सीटेट के एग्ज़ाम को उस 2.5 घंटे में कवर कैसे करने वाले हैं। वो आपको पहले से डिसाइड करके जाना होगा कि मैं आधे घंटे में बाल विकास कर लूँगा, मैं आधे घंटे में ईवीएस कर लूँगा, मैं आधे घंटे में हिंदी कर लूँगा, या मैं इतने टाइम में ये कर लूँगा, इतने टाइम में ये कर लूँगा। वो आप पहले से जो है अपना टाइम टेबल एक बना करके जाएँ और फिर उसको जा करके एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करें। तो इससे क्या होगा कि जो संभावनाएँ होंगी आपके एग्ज़ाम की निकलने की, जो क्या कहते हैं कि जो संभावनाएँ होंगी एग्ज़ाम को निकलने की, वो आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना करके जाएँ उतना कम है, और प्रैक्टिस जितनी करें उतना कम है। और सीटेट के एग्ज़ाम में यही मेन की है सीटेट का पेपर निकलने में। आप पढ़े जाए जितना हो, लेकिन अगर आप वहाँ टाइम मैनेज नहीं कर पाते 2.5 घंटे कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो पढ़ने के साथ साथ आपको वहाँ अपनी स्पीड बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा कि 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर पूरा कर लो किसी भी तरीके से। तो बस दोस्तों यही था कि अगर आप इतना समझ जाते हो कि 2.5 घंटे के अंदर सीटेट का पेपर कंप्लीट कैसे किया जाता है, इतना कितना कि आप एटलीस्ट 90 नंबर तो क्वालिफाई करने वाले ले ही आओ। तो अगर आप इतना समझ गए, जो आप क्या कहते हैं तभी कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, और तभी आप ये कर पाएंगे, तभी पॉसिबल है कि आप जो है कि इतनी स्पीड आप मतलब पेपर में जो है दिखा पाएँ, इतनी स्पीड से पेपर कर पाएँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करें, कई बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। और एनसीईआरटी 3 से 5 की जो है वो जरूर पढ़नी ईवीएस की, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। तो अगर आप इस तरह से करके जाते हैं पढ़ के, तो सीटेट आपके लिए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये एग्ज़ाम से एग्ज़ाम जो है आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है। दिस इज़ नॉट ए बिग थिंग
टू क्वालिफाई सी टेट की बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, बड़ी चीज़ है कि आप वहाँ पे अपना टाइम मैनेज 2.5 घंटे के अंदर कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।